अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हमारा लेक्चर 7 है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के रिलेटेड। कांस्टेंट और वेरिएबल्स में जो है हमने अभी तक सीखा अर्थमेटिक्स जो का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, चाहे वो आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। और उसके अलावा हमने सीखा कि जब आपके पास वैल्यू जो है वो ओनली न्यूमरेटर रिलेटेड, जब हम न्यूमरेटर का इस्तेमाल करते हैं और न्यूमरेटर में वेरिएबल्स को इस तरीके से सेटअप किया गया हो कि ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया हो, ब्रैकेट के बाहर कितनी कॉमन वैल्यूज हैं उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो इस तरीके से दी हो कि आपके पास न्यूमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो और वेरिएबल कांस्टेंट को मिक्सअप किया हो और ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया गया हो, जैसे x इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स। आपके पास क्वेश्चन जो है इस तरीके से है, ठीक। तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, ठीक। तो अब हमने यहां पे क्या चीज सीखनी है, देखिए जो आपका x है ये एक कॉमन वैल्यू है, किसके लिए, x माइनस टू के लिए, क्योंकि इस x माइनस टू को जो है एनक्लोज किया गया है विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस। उसके बाद आपके पास होल अपॉन x है, और x जो ये x और x माइनस टू है, इसके बीच में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन का। और जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन होता है और डिनोमिनेटर का केस जो है उसके साथ में होता है, देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आप इसको इजी वे से यहां पे काट कर सकते हो। आप इजी वे में इस तरह इसको काट कर सकते हो, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, x माइनस टू आएगा। यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो दिया है इस तरीके से x माइनस टू अपॉन एक्स, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, ठीक। अब देखिए इस x और इस 2 के बीच में जो रिलेशन है दैट इज वो किसका है, माइनस का है, यानी ये x और 2 के बीच में माइनस है और उसके बाद आपके पास अपान x है। तो आप जो है देखिए यहां इस स्टेप पे आपने क्या किया, आपके पास यहां पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर था, तो आपने इस x और x को काट किया, आपके पास आंसर x माइनस टू आया। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से x माइनस टू अपान एक्स, तो आप इस x और इस x को काट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये x जो है ऑलरेडी एंगेज है किसके साथ, इस माइनस के साथ, और इस माइनस के आगे जो है इसके वैल्यू जो है वो क्या है, टू है। आप इसको इस तरीके से काट नहीं कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से काट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे, ध्यान रखें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू अपान एक्स स्क्वायर। आपके पास न्यूमिनेटर भी दिया है, आपके पास डिनोमिनेटर भी दिया है। ये आपके पास जो है टर्म है, टर्म में वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू, और उसके बाद आपके इस ब्रैकेट के बाहर जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, जब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आया तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो इजी वे में उड़ा सकते हो। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल होगा, और आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, एक्स माइनस टू आएगा। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल को अगर हम डिफरेंट वे में लेंगे, कैसे, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस नाइन अपॉन एक्स है, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। आपके पास यहाँ पे x प्लस नाइन जो है टर्म दिया है, इसको आपने ब्रैकेट के जरिए जो है वो क्या किया है, क्लोज किया है, और आपके पास एक कॉमन वैल्यू बाहर है दैट इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब और इस पूरी टर्म के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, अपान एक्स, अपान एक्स है आपके पास। अब देखिए, अब हमारे पास यहां पे एक चीज है, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जब आ गया तो इसका मतलब ये x और इस x क्यूब को हम जो है बाहर ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बाहर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखें। आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज x, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, या इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की बेसिस जो है वो सेम है। तो इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, आप ये वाला भी जो है वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। या इससे इजीएस्ट वे जो है हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक x जो है वो कैंसिल होगा, तो आपके पास जो वैल्यू क्या बचेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस नाइन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस नाइन, और आपका डिनोमिनेटर जो है वो अब खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो एनक्लोज्ड है ब्रैकेट के अंदर, आप ब्रैकेट को हटाओगे, ये एक्स स्क्वायर जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आपके पास
आगे स्टेप में प्लस है, ये एक्स स्क्वायर जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गया, 9x स्क्वायर के बराबर। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू क्या बनेगी, 2 + 1 जो है वो 3 होगा, प्लस 9x स्क्वायर जो है ये इसका आंसर बनेगा। और आप इसको जो है इजी वे में जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन देखिए 4 है, आपके पास -x इंटू x + 9 है अपान -x है, अपान -x है। ठीक, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए बिल्कुल इजी है। ये आपके पास ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट ब्रेसेस में जो है आपके पास दो टर्म्स दी हैं, आपके पास एक कॉमन टर्म बाहर -x है, -x और इस पूरी टर्म के बीच में जो है वो किसका रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है इन दोनों के बीच में आपस में। आपके डिनोमिनेटर में -x है, आपके न्यूमिनेटर में -x है, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर है। अगर यहाँ पे प्लस होता या माइनस होता तो ये कभी भी आपस में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं कि अगर आपके पास वैल्यू इस तरीके से होगी x + 9 अपान x, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट स्टेप में ये पता नहीं चलता है कि अब हम इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये पॉसिबल तभी होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपस में तभी कट होते हैं, या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड का जो बेसिक फार्मूला है वो तभी अप्लाई होता है जब आपके पास आगे मल्टीप्लीकेशन होता है। देखिए -x और -x हमने कैंसिल किया, तो ये जो है आपके पास क्या आ गया, x + 9 जो है इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हो, x स्क्वायर इंटू x प्लस, जैसे इसको लिखेंगे हम x³ इंटू x² प्लस 9x + 2 अपान x⁻⁶। अब हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर ज्यादा है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन के, या तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो सेम थी, या तो न्यूमिनेटर की पावर ज्यादा थी किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे हमारे पास ऐसा केस है जहां पे डिनोमिनेटर का जो पावर है वो न्यूमिनेटर से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ब्रेसेस के अंदर 3 टर्म्स हैं, x², 9x और +2। ब्रैकेट यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा है और इसके बाहर जो है वो क्या है, x³ है, वो x³ है। ठीक, और इस x³ और इस पूरी टर्म के बीच में रिलेशन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का। आपके डिनोमिनेटर में क्या है, x⁻⁶ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए, हम यहाँ पे वही दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, यहाँ तो हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे, या हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे x जो है वो 3 बार है और यहाँ पे भी 3 बार है, वो कट होगा तो कितने 3 बचेंगे हमारे पास, हमारे कितने x बचेंगे, देखिए x² प्लस 9x + 2 अपान x³, अपान x³ x3 और x3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो है वो 6 था टोटल, तो कितना बचा, 3 बचा। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² अपान x³, हमने डिनोमिनेटर को जो है वो अलग लिखा, प्लस 9x अपान x³ प्लस 2 अपान x³। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे आपके पास x² है और यहाँ पे आपके पास x³ है, x² और x² कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा, 1/x प्लस यहाँ पे x और x कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 9/x² प्लस यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है, तो ये कोई कैंसिल नहीं होगा, 2/x³, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक, तो हमने जो है इस कांस्टेंट और वेरिएबल्स में आज सीखा कि जब आपके पास ब्रैकेट्स का यूज होता है, ब्रैकेट्स के यूज होने के बाद कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो मिक्सअप होते हैं, और खासकर आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो जब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन न्यूमरेटर की कॉमन वैल्यू के साथ होता है, तो आप उसको डिनोमिनेटर के साथ इजी वे में कट कर सकते हो दो फॉर्म में, कि जब वो एक तो यहाँ तो आप अप्लाई करोगे इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, या आप सीधा जो है वो वैल्यू को उड़ाओगे। लेकिन जब भी कभी आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ दूसरी टर्म के रिलेशन में हो, तो आप उसको डायरेक्टली जो है डिनोमिनेटर के साथ जो है वो काट या फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो।
क्योंकि ये एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। तो होप, मुझे उम्मीद है कि जो हमने एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व की बोर्ड पे, तो ये आपको समझ आई होंगी। आप इसको जो है वो अपनी रफ कॉपीज पे उतारें, उसको दोबारा से रिवाइज करें, उसको समझें। अगर आपको जो है वो सम कहीं पे कंफ्यूजन आता है तो आप जो है कमेंट के ज़रिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8492953283 पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आप फीडबैक दे सकते हैं कि हमें यहाँ पे किसी भी जो है कंसेप्ट पे प्रॉब्लम हुई है, तो हम जो है वो कोशिश करेंगे जो जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं, हम उन टॉपिक को जो है वो इजी वे में आपके सामने जो है वो प्रेजेंट करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी अभी तक लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं और जो आने वाले होंगे, तो इंशाल्लाह उनसे जो है आपके बेसिक कन्फ्यूजन्स पहले क्लियर होंगे। और उसके बाद जो है हम एक्सरसाइजेज पे आएंगे और एक्सरसाइजेज पे जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।